जिंदड़ी मेरी सोहारिशा, एक एक मैं सप्ताह। अगला प्रश्न, DIY से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है स्वयं करें, डू इट योर सेल्फ। अगला प्रश्न, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण क्या है? इसका उत्तर तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है? इसका उत्तर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, FLN मिशन का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ इसका उत्तर निपुण भारत लगाना है, यद्यपि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? 5+। अगला प्रश्न, बाल बाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 1 वर्ष। अगला प्रश्न, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? इसका उत्तर प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, मुक्त खेल क्या है? बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इसका उत्तर कौशलों एवं अवधारणाओं पर। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका उत्तर नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर 1 सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों को की दिनवार योजना। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? इसका उत्तर परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल, टाइम और निर्बाध संप्रेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? विद्या प्रवेश। अगला सवाल है, ध्वनिक जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का सही उदाहरण क्या है? तुकांत शब्दों का पहचान करना। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितने हैं? यह पीछे आ चुका है और इसके लिए 4 घंटे। अगला प्रश्न, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? इसका उत्तर
मातृभाषा अथवा ज्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? यह भी प्रश्न आ चुका है। नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने समावेश किया गया है? तो 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं। इसका उत्तर 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट तथा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियां, ट्रांजिशन एक्टिविटीज का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक ले जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि 12 सप्ताह। अगला प्रश्न, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इसका उत्तर कौशलों एवं अवधारणाओं पर। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका उत्तर नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका उत्तर सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं सुधारने में। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? इसका उत्तर देश में निर्मित, स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? इसमें 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? 5+। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि 12 सप्ताह। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम केंद्रित है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? यहाँ निपुण भारत मिशन लगाना है, जबकि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान इसका उत्तर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था फाउंडेशनल स्टेज में शामिल आयु वर्ग है? 3 से 8 वर्ष। अगला सवाल, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना कितने सत्रों में सुझाया गया है? इसका उत्तर 3। अगला प्रश्न, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका उत्तर जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। अगला प्रश्न, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है 1 सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। अगला प्रश्न, बच्चों की 1 से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? इसका उत्तर छात्रों की कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न, मुक्त खेल फ्री प्ले क्या है?
बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न, गतिविधियों के में संतुलन की सही उदाहरण क्या है? शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका उत्तर विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है? पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए,